हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद रागिब। तो हम लोग चलिए मॉडर्न हिस्ट्री देख रहे थे। तो आपका था द एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज, यही चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, थोड़ा सब बचा हुआ है इसमें। देखिए पार्ट 4 है आपका। चलिए सवाल पर डायरेक्ट स्विच करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द इमीडिएट कॉज। कौन सा जो था वो इमीडिएट कॉज था पहला कार्नेटिक वार होने का। तो पहला कार्नेटिक वार होने का इमीडिएट कॉज क्या था जी, बताइए। तो यही था डी, कैप्चर ऑफ फ्रांस सीप बाय द ब्रिटिश के द्वारा जो था फ्रांस का जो सीप था ना उसको कैप्चर कर लिया गया था। ब्रिटिश का जो कैप्टन बर्नेट था, ठीक है ना, बर्नेट, वही कैप्चर कर लिया था सीप को, जिसके वजह से क्या हुआ कि इमीडिएट कॉज बोले के बाद चलिए नेक्स्ट सवाल पे मूव करते हैं। यहाँ देखिए पूछ रहा है विच इंग्लिश गवर्नर जो था ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया में एक्सपेल्ड कर दिया गया था बाय औरंगजेब। तो औरंगजेब के द्वारा कौन जो था इंग्लिश गवर्नर ईस्ट इंडिया कंपनी का जो जिसको भगाया गया, तो वो कोई और नहीं सर जॉन चार्ल्स था। ठीक है, ये बॉम्बे का गवर्नर था। ये एक्चुअली क्या कर रहा था ना कि जो मक्का जाने का रास्ता था या जो बॉम्बे वाला पोर्ट था या जो वेस्टर्न पोर्ट था उसको क्या कर रहा था ना, सीज कर रहा था, उस पर कब्जा कर रहा था, जिसके वजह से क्या किया गया, इसको एक्सपेल्ड करवा दिया गया औरंगजेब के द्वारा। चलिए नेक्स्ट सवाल मूव करते हैं। यहाँ देखिए बोलता है कि बॉम्बे वाज टेकन ओवर बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम। तो बॉम्बे जो है वो ले लिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। किससे ले लिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है। बॉम्बे वाज टेकन ओवर बाय इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इंग्लिश इंडिया, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे क्या हुआ था कि पुर्तगीज जो था, जो आपका किंग चार्ल्स टू जो था ना, तो चार्ल्स टू जो था, तो किंग्स चार्ल्स टू को पुर्तगीज का जो कैथरीन बरगेंजा जो थी उसका शादी हुआ। किंग्स चार्ल्स टू ये इंग्लैंड का राजा था, इससे शादी हुआ। अब इससे जब शादी हुआ तो दहेज में इसको बॉम्बे मिला था, समझे। ये बॉम्बे जो था दहेज में पुर्तगीज के द्वारा इसको दिया गया था, ये 1661 में, और ये 1668 में सेल कर दिया, बेच दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को। सेल कर दिया, बेच दिया मतलब वो एक किराए तौर पे दे दिया, 10 पाउंड का एनुअली उससे चार्ज लेता था ईस्ट इंडिया कंपनी से और उसको दे दिया। तो जो बॉम्बे एक्चुअली जो था ना वो पुर्तगीज के द्वारा दिया गया था, समझे। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल में मूव करते हैं। यहाँ देखिए इन द ईयर 1613 वेयर वाज द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो था गिव द परमिशन टू सेट अप फैक्ट्री ट्रेडिंग पोस्ट। समझ में आ रहा क्या बोल रहा है। 1613 में कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो था वो दिया परमिशन कि तुम आप सेटअप कर लो अपना फैक्ट्री भाई ट्रेडिंग पोस्ट के लिए। तो कहाँ दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो आपको बताया था कि 1613 में जो ब्रिटिशर्स लोग जो थे वो सूरत में लगाया था। पीछे भी ये सवाल पूछा हुआ था, उसी को अलग तरह से रिपीट करके पूछ रहा है। यहाँ देखिए फिर से सवाल, यहाँ पे बोलता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन जो ट्रेडिंग कंपनी है वाज द फर्स्ट जो इस्टेब्लिश किया अपना फैक्ट्री सूरत में। तो फिर ये क्या कर रहा है, उसी सवाल को फिर से घुमा के पूछ रहा है कि बताइए वो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी कौन है जो पहला बना जो अपना फैक्ट्री सूरत में डाला। तो बताइए कौन है, ब्रिटिशर्स ही है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल पे मूव करते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, इन इंडिया एमंग द फॉलोइंग लोकेशन फ्रांस जो था इस्टेब्लिश किया दियर अर्लीस्ट फैक्ट्री एट। पहला फैक्ट्री फ्रांस कहाँ लगाया बताइए। फ्रांस जो था वो सूरत में ही पहला फैक्ट्री लगाया, समझे, 1668 में। कंपनी जो इसकी बनी वो 1664 में बनी, समझ में आया। फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी से बना, ओरिएंटल इसका नाम है पूरा, जो जब कंपनी का पूरा नाम देखिएगा ना तो ओरिएंटल करके आता है वो। और 1664 में ये हुआ, 1668 में ये सूरत में डाल दिया अपना फैक्ट्री, समझे। चलिए नेक्स्ट सवाल पे मूव करते हैं। यहाँ देखिए हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट यूरोपियन जो इनिशिएट किया पॉलिसी ऑफ ट्रेडिंग टेकिंग पार्ट इन क्वारल ऑफ। देखिए यहाँ पे थोड़ा इरेज करना पड़ेगा, वेट अ मिनट। यहाँ देख सकते हैं जो क्या किया, क्वारल किया ऑफ इंडियन प्रिंसेस विद ए व्यू टू एक्वायर टेरिटोरीज। तो एक्चुअली ऐसा करने वाला कौन था जी, ऐसा करने वाला डुप्ले था। डुप्ले क्या किया, यही एक यूरोपियन बंदा था, यही पहला यूरोपियन बंदा था जो क्या किया, ऐसा नीति अपनाया, जो एरिया है ना उस पर कब्जा बनाने का ऐसा नीति अपनाया ना कि लोगों से झगड़ा करके ही
उस पर अपना दबदबा बनाना शुरू किया। और यही नीति इतना भयंकर रहा कि आगे तक फॉलो करते रह गया। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक क्या दिया, एक राह दिया, एक अंदाज दिया, एक नज़ारा दिया कि किस तरह से चीज़ों को लपेटना है, समझे। तो ये जो था कोई और नहीं, आपका डुप्ले था, समझे। तो इंग्लिश ये जो क्या किया, इंडियन के जो रूलर थे उन्हीं के खर्च पे अपना सैनिक डाला उसमें, समझा। उन्हीं के खर्चा पे वो सारा कुछ उसको मिलता भी था और धीरे धीरे अपना दबदबा बनाना शुरू किया। और यही टैक्टिक्स जो है फिर बाद में क्या हुआ, ब्रिटिशर्स भी जो है अपनाया, समझे। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे मूव करते हैं। यहाँ देखिए इसमें क्या बोल रहा है, विथ रेफरेंस टू द ट्रेटी ऑफ एक्सेला-सपेल 1748 में हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सही है, इसको लेकर ये पूछ रहा है। तो जो पहला कार्नेटिक वार था इंडेड हुआ, तो सही बात है। 1746 से 1748 में पहला कार्नेटिक वार हुआ, जिसमें 1748 में जो एक्सेले-सपेल का जो ट्रेटी हुआ उसके साथ पहला कार्नेटिक वार क्या हो गया, इंड हो गया, समझे। और द इंग्लिश गॉट बैक मद्रास, ये भी स्टेटमेंट आपका क्या है, सही है। तो ये पहला जो आपका कार्नेटिक वार हुआ इसमें कौन जीता था, फ्रांस जीता था, समझे। फ्रांस जो था वो जीत गया था पहला कार्नेटिक वार को। और इसके तहत जो आपका जो ट्रीटी हुआ उसके तहत क्या हुआ कि इंग्लिश को मद्रास वापस कर दिया गया था। चलिए अब आप नेक्स्ट सवाल पे मूव करते हैं। यहाँ देखिए कार्नेटिक वार वाज फाउंड बिटवीन, तो कार्नेटिक वार किसके किसके बीच में हुआ है, तो अभी आप देखें कि इंग्लिश और फ्रांस के बीच में हुआ था, जिसमें पहला वाला फ्रांस जीता था, समझे। इसमें 2-3 हुआ है, ऐसा नहीं है कि पहला ही हुआ है, दूसरा भी हुआ है, तीसरा भी हुआ है, समझे। तो आपका 49 से 54 में सेकंड कार्नेटिक वार हुआ है। और थर्ड कार्नेटिक वार आपका जो है 1756 से लेकर 1763 में हुआ, समझे। और 1749 से 1754 में सेकंड कार्नेटिक वार हुआ है। चलिए आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए ये देखिए यहाँ बोल रहा है कि आपको मैच करना है, ठीक है। पहला कार्नेटिक वार जो है उससे क्या हुआ, तो पहला कार्नेटिक वार का रिजल्ट निकला कि इंडेड हो गया बाई ट्रीटी ऑफ एक्सेला-सपेल से, ठीक है, 1748 में। उसके बाद थर्ड कार्नेटिक वार से क्या हुआ, तो थर्ड कार्नेटिक वार से आपका ये जो हुआ इंडेड हुआ बाई ट्रीटी ऑफ पेरिस से, समझे। थर्ड कार्नेटिक वार पेरिस से आपका इंड हुआ। और सेकंड कार्नेटिक वार जो है आपका, यहाँ देखिए सेकंड कार्नेटिक वार, इसका कोई निर्णय नहीं निकला था, इनकॉन्क्लूसिव हो गया, मतलब कोई निर्णय नहीं निकला था। और उसके बाद पहला जो मैसूर वार हुआ उसमें ब्रिटिशर्स का क्या हो गया था, हार हो गया था, हैदर अली जीत गया था, समझे। तो इस तरह से आपका ए का क्या हो जाएगा, 4। अब यहाँ देखिए ए का 4 सिर्फ सी में है, तो आपका ये सी आंसर सही हो जाएगा। तो आपको हम बताएं कि फ्रेंच जो फैक्ट्री जो था वो अपना पहला कहाँ डाला, तो सूरत में डाला 1668 में। तो एक्चुअली कौन किया था ये, तो कॉलवर्ट था, वही ऐसा करने वाला था, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर था आपका लुइस 14 का। तो लुइस 14 के अराइन में कॉलवर्ट जो है वही फाउंड किया फ्रेंच फैक्ट्री को, समझ में आया। इस तरह से आपका ये कंप्लीट होता है, बाकी जो भी आगे आएगा आपको बताया जाएगा। होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।